नोएडा एक आधुनिक शहर जो अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और तेज तर्रार जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इस चमचमाते शहर के बीच भी कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सेक्टर 16 के फ्लाईओवर की, जिसे लोग दिन में तो सामान्य रूप से पार कर लेते हैं, लेकिन रात में इस जगह का माहौल कुछ और ही होता है। नोएडा के सेक्टर 16 का यह फ्लाईओवर उस समय बनाया गया था जब शहर का विकास तेजी से हो रहा था। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिन रात चलता रहता था, लेकिन कुछ हादसे भी हुए जिनमें कुछ मजदूरों की जान चली गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये हादसे सामान्य नहीं थे। उनका मानना है कि उन हादसों के पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी जो इन मजदूरों की जान लेने पर उतारू थी। लेकिन इन कहानियों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी रहा। जब फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ, तब से ही लोगों ने इस जगह को भूतिया महसूस करना शुरू किया। रात के अंधेरे में इस फ्लाईओवर पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने यहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा जो अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती थी। लोगों का कहना है कि इस औरत का चेहरा एकदम फीका होता है, मानो वह किसी गहरे सदमे में हो। रात के समय एक टैक्सी ड्राइवर रमेश अपनी आखिरी सवारी छोड़ने के बाद घर की ओर लौट रहा था। यह लगभग 1 बजे का समय था और शहर की सड़कें एकदम सुनसान थीं। जैसे ही वह सेक्टर 16 के फ्लाईओवर पर चढ़ा, उसने देखा कि दूर कहीं एक औरत खड़ी है। रमेश ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह औरत करीब आती गई, उसे लगा कि कुछ गलत है। वह औरत एकदम सफ़ेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रमेश ने गाड़ी धीमी कर दी और सोचा कि शायद वह किसी मदद की ज़रूरत में है। उसने गाड़ी रोकी और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, मैडम, आपको कहीं जाना है? उस औरत ने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? रमेश ने उसकी आंखों में एक गहराई देखी जो उसे विचलित कर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह औरत गाड़ी में बैठी, रमेश को एक अजीब सा एहसास हुआ। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। रमेश ने घबराकर गाड़ी चलाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि गाड़ी की रफ्तार धीमी हो रही है, मानो कोई उसे पीछे खींच रहा हो। कुछ ही मिनटों में रमेश ने देखा कि औरत उसके बगल में नहीं थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ उसके साथ था, कुछ अजीब और डरावना। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर कूद गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने एक हल्की हंसी सुनी, मानो कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। रमेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वापस गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से भाग गया। अगले दिन उसने ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन रमेश जानता था कि उसने जो देखा था वह हकीकत थी और वह किसी भी कीमत पर उस फ्लाईओवर से रात को गुजरने से बचने लगा। कुछ हफ्ते बाद एक अन्य घटना ने पूरे नोएडा को हिला दिया। यह घटना एक नवविवाहित जोड़े के साथ हुई थी। विवेक और राधिका दोनों अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाकर घर लौट रहे थे। रात के समय जब वे सेक्टर 16 के फ्लाईओवर से गुजर रहे थे, राधिका ने अचानक गाड़ी रुकवाने को कहा। उसने विवेक से कहा कि उसने एक औरत को देखा है जो मदद के लिए इशारा कर रही थी। विवेक ने उस औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक हाथ से दिशा इशारा किया। विवेक ने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि गाड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही थी। अचानक उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और विवेक और राधिका ने देखा कि उसका चेहरा एकदम विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। डर के मारे विवेक ने गाड़ी को तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन औरत गायब हो गई। अगले कुछ दिनों तक विवेक और राधिका मानसिक तनाव में रहे और उन्होंने कई बार उसी जगह पर जाकर सच का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस घटना के बाद फ्लाईओवर को लेकर कई कहानियां फैलने लगीं। लोगों ने कहना शुरू किया कि वह औरत कोई आम भूत नहीं थी, बल्कि किसी दुखी आत्मा का प्रतीक थी जो अपने अधूरे काम के चलते इस दुनिया में फंसी हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्मा उन मजदूरों में से एक की पत्नी थी जिसने फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान अपनी जान गंवाई थी। कई लोग जो इस फ्लाईओवर से रात को गुजरते हैं, उन्हें उस औरत का सामना करना पड़ा है।
कुछ ने उसे गाड़ी के अंदर देखा, जबकि कुछ ने उसे केवल दूर से देखा। हर बार एक ही कहानी सुनने को मिलती है। वह औरत अचानक प्रकट होती है, आपकी गाड़ी में बैठती है और फिर गायब हो जाती है, लेकिन उसकी खौफनाक हंसी आपके कानों में गूंजती रहती है। एक और घटना में एक युवा व्यक्ति आकाश, जो कि एक रात देर से काम से लौट रहा था, उसे भी उसी औरत ने रोका। उसने भी गाड़ी रोकी और उसे बैठाया, लेकिन इस बार वह औरत कुछ बोलने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। आकाश ने डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह हंसी उसकी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी, लेकिन उसके बाल आकाश की सीट पर फैले हुए थे। उस घटना के बाद आकाश ने शहर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। नोएडा का सेक्टर 16 फ्लाईओवर एक आम पुल जैसा दिख सकता है, लेकिन रात के अंधेरे में यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए यह एक खौफनाक अनुभव साबित हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि कई लोगों के अनुभवों पर आधारित है। अगर आप भी कभी इस फ्लाईओवर से गुजरें तो सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब वह औरत आपके सामने आकर खड़ी हो जाए। उसकी हंसी और उसके चेहरे की विकृति शायद आपको कभी न भूलने दे।